व्हाट इज अप एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है तेजैक्स और आज का टॉपिक है कि हाउ आई प्रोसेस माय किक एंड बेस। तो मैंने इंस्टाग्राम पे वापस पोल डाला था कि मैं वीडियो बनाऊं कि नहीं, कि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि हाउ आई प्रोसेस माय किक एंड बेस, कैसे मैं उसको इतना पंचियर साउंड देता हूँ। तो हियर इज द वीडियो फॉर यू। तो मैं आज ये वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करना चाहूँगा। जैसे कि एक पार्ट होगा जिसमें किक एक्सप्लेन करूँगा, एक पार्ट होगा जिसके अंदर बेसलाइन एक्सप्लेन करूंगा। जैसे हाउ आई प्रोसेस, मतलब कैसे प्रोसेस करता हूँ मैं। तो कुछ पार्ट्स है जैसे कि उसके अंदर इक्यूइंग है, बाद में कंप्रेशन है, लिमिटिंग है, सेचुरेशन है। ये चार चीज़ें जो मेन में मेरे ट्रैक्स में यूज़ करता हूँ हमेशा। तो इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको इनफ अच्छा साउंड करवाना अपने प्रोसेस किसी भी एलिमेंट को। अगर ये चार चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखा जाए तो आपका हर एक ट्रैक अच्छे से साउंड करेगा ना। या तो ये चीज़ को लिमिट में यूज़ करो, अगर ज़्यादा यूज़ कर लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि कभी कभी सेचुरेशन ज़्यादा यूज़ कर लिया तो वो फटने भी लगता है। ऐसे ही तो कभी भी कोई भी चीज़ को यूज़ करो तो वाइजली यूज़ करो। तो मैं आपको बताऊंगा कि कितने क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए और कैसे यूज़ करना चाहिए और कभी यूज़ करना चाहिए। या कभी कभी तो ज़रूरत भी नहीं पड़ती किक में ये सब चीज़ यूज़ करने की, क्योंकि आजकल के सैम्पल्स इतने पावरफुल है कि आपको कभी ये सब चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ऐसे ही आप डाल दोगे और जस्ट अ नॉर्मल लिमिटर और बस बात खत्म। पूरा ट्रैक में कुछ प्रोसेस कर पूरे किक में कुछ प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं आज। लेट्स बिगिन। ओके, सो मैं आज ये बताना चाहूँगा कि पहले किक को प्रोसेस कैसे करते हैं। तो किक है मेरे पास, ये जो अभी मैंने सिलेक्ट करके रखा हुआ है यहाँ पे, ये किक है। वन किक, टू किक, ऊपर एक टॉप किक है, थ्री और फोर, मतलब चार किक का एक लेयर बनाया हुआ है पूरा। एक जो साउंड आपको सुनाई देता है, एक्चुअली मैं बताना भूल गया, ये भवानी ट्रैक है मेरा खुद का, उसका मैं प्रोसेसिंग बता रहा हूँ। ऑलमोस्ट सभी ट्रैक का प्रोसेसिंग सेम ही होता है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको बताऊंगा दूसरे किसी ट्रैक का, जैसे कि हिप हॉप के लिए तो भी मेरा प्रोसेसिंग सेम ही होता है। बस खाली कितना है कि कुछ फ्रीक्वेंसीज के साथ कैसे खेलना है वो बता सकता हूँ मैं आपको। कि कुछ कुछ हिप हॉप के अंदर सब वाला फ्रीक्वेंसी ज़्यादा चाहिए रहता है, क्योंकि उसके अंदर हार्ट वाला किक रहता है। जैसे कि थम्पी रहता है ना, थम्पी ऐसा थम्प थम्प ऐसा आवाज़ आता है, वैसा किक रहता है। तो वो अलग टाइप का किक होता है। तो वो सब बताऊंगा मैं आपको कैसे प्रोसेस होता है, मे बी इन नेक्स्ट वीडियो। तो पहले ऊपर की किक से चालू करते हैं। ये है टॉप किक। एक्चुअली इसमें दो टॉप किक है, ये फर्स्ट वन है। तो ये टॉप किक कुछ ऐसा साउंड करता है। ये कश्मीर के पैक से यूज किया हुआ है और ये टॉप किक है। तो इसमें प्रोसेसिंग बताता हूँ मैं। इसमें जो प्रोसेसिंग है ना, वो जस्ट नॉर्मल EQ है। बस उसको काटा हुआ है, उसके सब फ्रीक्वेंसीज की, उसमें सब फ्रीक्वेंसीज की कुछ ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर एक कंप्रेशन यूज़ किया हुआ है फैब फिल्टर का, जो जस्ट ए नॉर्मल प्रीसेट है। EDM पंच करके एक प्रीसेट है उसके अंदर। और अटैक को इतना स्लो इसीलिए रखा हुआ है, अटैक को इतना स्लो इसलिए रखा हुआ है क्योंकि वो किक मेन होता है, जो मेन किक रहता है वो मेन किक का पंच आना चाहिए। इस ये बस खाली उसको सपोर्ट दे रहा है पीछे, इसीलिए इसका अटैक एकदम स्लो रखा हुआ है। जैसे कि मेन किक होगा ना तो उसका अटैक में बस ऐसा रखता हूँ। तो ऐसी बात है। बाकी तो अपने अपने पे है, जैसा जैसा रखना चाहते हैं वैसा रख सकते हैं। बाकी तो बाद में है। उसके अंदर एक लिमिटर यूज किया हुआ है, जस्ट नॉर्मल लिमिटर, उसको बस खाली 5 dB से गेन देने के लिए, ताकि वो थोड़ा सा लाउड साउंड करे। और ये है मेन किक और ये भी एक मेन किक है। ये तो बस खाली काइंड ऑफ सब काइंड ऑफ है नीचे वाला, और ऊपर वाला है अटैक देता है उसको। तो ये मेन नीचे वाला मेन किक दिखाता हूँ। दिस इज दिस इज मेन किक। तो ये मेन किक में कैसा है कि बस खाली मैंने कुछ फ्रीक्वेंसीज कट की है, काइंड ऑफ 30 की फ्रीक्वेंसीज ये मैं फिक्स रखता हूँ। ये 30 फ्रीक्वेंसीज 30 हर्ट्ज जितना काटता ही हूँ हर ट्रैक के अंदर, मेरे हर किक में दिखेगा ये 30 हर्ट्ज जितना कटा हुआ। क्योंकि वो एक ऐसा पार्ट रहता है जहाँ पे ना जब बेस पंच करता है तो वो वाइब्रेट होता है वो पार्ट। तो वो कभी कभी मडी भी हो जाता है और कभी कभी मडी नहीं होता है, ऑलवेज होता है। क्योंकि 20 से लेके 30 तक किसी को भी सुनाई नहीं देता। अगर ध्यान से किसी का
ईयर्स एकदम ट्रेन रहेगा तो उसको ही सुनाई देता है, तो इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, तो काट देना चलता है, उतना किसी को सुनाई नहीं देता। और ये है और एक प्रोसेसिंग, उसके ऊपर EQ डाला हुआ और एक, तो उसमें कुछ फ्रीक्वेंसीज पे मैंने बूस्ट किया हुआ, जैसे 130 173 हर्ट्ज, 163 हर्ट्ज, 846 हर्ट्ज और 2489 हर्ट्ज। और जैसे कि इसको भी यहाँ पे बूस्ट किया हुआ 61% से, बाद में इसको भी बूस्ट किया हुआ, नॉर्मल 61 होता है तो उसके बाकी के दूसरे सभी को बूस्ट किया हुआ है। और जैसे कि ये 1400 हर्ट्ज है, उसको मैंने थोड़ा सा नीचे किया हुआ है। बाकी ये लिमिटर है वही से ही नॉर्मल, लेकिन उसको बूस्ट देने के लिए 9 dB बूस्ट किया हुआ है। बाकी नीचे जो किक है सभी का प्रोसेसिंग सेम ही रहेगा, देख लीजिए। ये दूसरा किक है, ये मेन किक दिखा देता हूँ पहले। देखा, इसमें बस खाली बेस फ्रीक्वेंसीज है और अटैक है थोड़ा सा, और बेस भी इसका कट किया हुआ होगा, इसका बेस फ्रीक्वेंसी कट है, देखो इसका भी बेस और हाई ट्रबल भी कट किया हुआ है, क्योंकि वो पार्ट चाहिए ही नहीं, वो पार्ट, ये जो ट्रबल वाला पार्ट है वो पार्ट टॉप किक कंप्लीट कर दे रही है, और यहाँ पे सब वाला पार्ट वो दूसरी वाली किक कंप्लीट कर रही है, ताकि दोनों भी किक या फिर जितनी भी किक मैं यूज कर रहा हूँ वो एक दूसरे के साथ क्लैश ना हो। तो ऐसे फ्रीक्वेंसीज का अगर आपको ईयर ट्रेनिंग चाहिए उसके लिए ऑलमोस्ट 1 या 1.5 साल जाता है। ऐसे ही नहीं, मेरे को भी 3 साल हो गया प्रोडक्शन करते करते, तो ये सब ईयर ट्रेनिंग्स के साथ आता है। और आप अगर नॉर्मल ईयरफोन्स पे अगर सुन रहे होगे ये सब चीज़, तो आपको नहीं पता चलता रहेगा। इसके लिए हेडफोन तो स्टूडियो हेडफोन्स या फिर दूसरे कोई मॉनिटर्स पे अगर सुनोगे तो अच्छे से सुनाई देगा, या फिर अच्छे क्वालिटी के ईयरफोन्स यूज़ करो। कोई भी नॉर्मल स्ट्रीट से लिए हुए ईयरफोन्स आपके कान के लिए भी बहुत हानिकारक हो सकते हैं, तो उस चीज़ पे ध्यान दिया करो। और इसमें भी देखो, बस खाली मैंने ये हाई मिड जो पार्ट है उसको बस खाली बूस्ट किया हुआ है, क्योंकि इसमें बस खाली मेरे को मेन पंच चाहिए था, अटैक काइंड ऑफ फील रहता ना, अटैक जो मेन अटैक का होना चाहिए वो चाहिए था, वो मेरे को कम लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे बूस्ट किया हुआ है। यहाँ पे भी सेम कंपैरिजन EDM पंच 1 देखिए, प्रीसेट यूज किया हुआ है। और इसमें अटैक को देखो मैंने थोड़ा फास्ट काइंड ऑफ रखा है, क्यों? क्योंकि ये मेन किक है बराबर, और ये लिमिटर भी जस्ट नॉर्मल लिमिटर है, 5 dB बूस्ट करता हूँ हमेशा मैं लिमिटर डाल के, तो क्योंकि वो एकदम परफेक्ट किक देता है मेरे को, जिस जैसा मेरे को चाहिए हर टाइम। और यहाँ पे ये और एक किक है जो सेम टू सेम साउंड करेगा, लेकिन ध्यान से सुनेंगे तो अलग साउंड करेगा। ये भी टॉप किक ही होगा, टॉप किक होगा क्या होगा मेरे को खुद को नहीं पता। ओके ओके, दिस इज अ थंब किक। तो ये जस्ट सब प्रोवाइड कर रहा है, जो ऊपर की जो किक्स है उसको सब प्रोवाइड कर रहा है। मैं बोला था मैंने तीनों भी किक, ये दोनों किक में से सब काटा हुआ है, तो सब उसको ये प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि उसका सब काइंड ऑफ मडी था तो वो कट किया था, और उसमें मैंने ये सब किक डाला हुआ है, जस्ट अ नॉर्मल सब किक। उसमें बस सब वाले फ्रीक्वेंसीज रखे हुए हैं, और जैसे कि ये यहाँ तक आ रहा है, मिड फ्रीक्वेंसीज तक आ रहा है, अगर मैं इसको कट कर दूंगा काइंड ऑफ फिल्टर साउंड करेगा, देखा, ये फिल्टर काइंड ऑफ साउंड करता है, तो मैंने वो रखा नहीं, मैंने वो काट दिया, मैं बोला नहीं चाहिए, तो नहीं तो फिर अगर पूरा काट देता तो फिल्टर साउंड होता था, काइंड ऑफ जेनेरिक साउंड लगता है, तो फिर वो इसीलिए नहीं रखा। और ये सेम टू सेम EDM पंच 1, ये मेरा फेवरेट प्रीसेट है। आप कभी भी अगर फैब फिल्टर का कंप्रेसर यूज कर रहे हो, ये ट्राई करके देखना। ये किसके अंदर, मास्टरिंग चैनल के अंदर ये EDM पंच 2 करके एक प्रीसेट है, तो यूज करके देख लेना, अगर अच्छा लगे तो बोल देना नेक्स्ट टाइम कभी कमेंट में। और ये यहाँ पे भी लिमिटर का भी एक सेम प्रीसेट है मेरा फेवरेट। डांस एंड इलेक्ट्रॉनिक के अंदर जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक में डिटेल एंड सेव करके एक प्रीसेट होता है जो एकदम क्लीन साउंड देता है, तो यूज कर लेना है दोनों प्रीसेट, कभी ट्राई करके देख लेना। आई होप अच्छा ही करेगा साउंड, हर एक चीज में काम आता है, हिप हॉप में भी यूज करता हूँ मैं ये प्रीसेट। और ओके, तो ये और एक टॉप किक है, ये टॉप किक एक मडी साउंड वाली टॉप किक है, जो ऊपर वाली टॉप किक देखे उससे थोड़ा अलग है। ये ऊपर वाली टॉप किक, तो ये जो नीचे वाले टॉप किक है थोड़ी सी मडी है, देखा, ये टॉप किक थोड़ा सा मडी है, तो बस मतलब ट्रैक्स को फिल करने के लिए काम आता है ये सब टॉप किक, ज्यादा ज्यादा इतना नहीं सुनाई देता है, सब जब चारों किक साथ में प्ले होगी तो इतना नहीं सुनाई देता है, लेकिन इट मेक्स अ चेंज, मतलब बहुत सारा चेंज आ जाता है ट्रैक के अंदर। जैसे कि और एक किक के साथ में, मैं एक्चुअली किक और बेस ही रखा है, तो भी मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि किक के साथ प्रोसेस किया हुआ है मैंने,
तो ये किक के साथ मैंने एक राइड डाला हुआ है, जस्ट अ नॉर्मल राइड, और उसको नीचे ऑटोमेशन किया हुआ है ताकि वो कंटिन्यू बचते ना जाए। ये एक ऑटोमेशन क्रिएट किया हुआ है। और यहाँ पे ध्यान से देखेगा ना, जूम में करूँ तो यहाँ से मैंने पहले उसको ऑफ रखा है, बाद में धीरे से ऑन होता है, फट से ऑन होता है, बाद में धीरे धीरे ऑफ हो जाता है, बराबर। तो ये जब किक का पंच आता है तब वो प्ले नहीं होता है, उसके बाद में चालू होता है किक के प्ले होने के बाद। तो काइंड ऑफ किक को पहले प्लेस मिल जाता है। लोग ये सब चीज साइड चेन से भी करते हैं, लेकिन मैं साइड चेन से नहीं, ऐसे खुद से मैन्युअली करना प्रेफर करता हूँ। तो ये एक्चुअली इजी पड़ जाता है, एक बार कर लिया सीधा पेस्ट मार दिया आगे पूरा, तो ये एक्चुअली अच्छा पड़ जाता है मेरे को। तो एक बार बाद में उसमें आप ये ऑटोमेशन को चेंज नहीं कर सकते, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है उसमें ऑटोमेशन को आप चेंज नहीं कर सकते, और आप इसमें जैसे चेंज करना हो वैसे चेंज कर सकते, तो ये अच्छा पड़ जाता है। तो ये एक राइड है जो ऐसे साउंड करती है। तो इसके ऊपर रिवर्ब डाला हुआ है, देख सकते हैं ये रिवर्ब डाला हुआ है उसके ऊपर भी मैंने, और प्रोसेसिंग भी सेम ही होगा, और इसको स्टीरियो में डाला हुआ है राइड को मैंने। और ये हो गया किक वाला पार्ट। अगर किक वाले पार्ट को अगर साथ में सुने तो ये किक, दो किक, तीन किक, चार किक और पांच किक, ये पांच किक है जो अखे पूरे ट्रैक में जो वाइब लेके आती है। तो मेन जो किक है, अगर ये चारों को पांचों को मिला है तो ऐसे साउंड करती है। ओके, तो ये हो गया किक वाला पार्ट। अभी मेन पार्ट होता है बेस लाइन। अभी बेस लाइन अगर आप साइकेडेलिक बना रहे हो या फिर साइड ट्रांस बना रहे हो, तो उसमें कैसा होता है कि आपको बस खाली एक ग्रूव क्रिएट करना होता है जो आपको दिमाग में है, बराबर। आपने जो सोचा है ग्रूव, वो ग्रूव क्रिएट करना होता है, और आप इसमें साइड चेन नहीं यूज करोगे तो भी चलता है। किसी की अगर आप ट्रिपलेट बना रहे हो, ट्रिपलेट मैं वो भी बताऊंगा नेक्स्ट टाइम कभी। ट्रिपलेट काइंड ऑफ बेस लाइन होता है जिसमें एक बार के अंदर 3 या 4 बेस लाइन होती है, तो उसके अंदर किक के साथ वो किक के साथ पूरा क्लैश ना हो जाए, इसलिए उसमें साइड चेन यूज की जाती है। अभी इसमें जरूरत नहीं है, इसमें बहुत सारा गैप है। जैसे कि मैं अगर ऑन करूँ तो इसमें पता चलता है कि बेस लाइन और किक के बीच में बहुत सारा गैप है, तो किक और बेस लाइन का किधर भी क्लैश होता ही नहीं। किक और इधर जैसे हो रहा है तो भी इतना नहीं पता चलता उसके अंदर। तो किक और बेस लाइन का अगर क्लैश नहीं हो रहा है तो साइड चेन मत यूज करो, और क्या किक और बेस अगर क्लैश हो सकता है तो साइड चेन यूज करो। ओके, तो ये बेस लाइन है, तो मैं बेस लाइन सुनाता हूँ कैसा साउंड करता है। ओके, तो ये बेस लाइन अगर सिंगल सुनेंगे तो कुछ वियर्ड साउंड करेगा, अगर उसको किक के साथ में सुनेंगे तो एक परफेक्ट ग्रूव मिलेगा। तो देखा, ये किक के साथ में जब सुनेंगे तो परफेक्ट ग्रूव मिलता है। जो ग्रूव मेरे दिमाग में था वो ग्रूव इस पे बेस लाइन बना हुआ है बस। ओके, तो मैं भी बेस लाइन एक्सप्लेन करूंगा। बेस लाइन का दोनों भी प्रीसेट साइलेंस से ही यूज किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर है दोनों भी प्रीसेट साइलेंट के। ये साइकेडेलिक के प्रीसेट्स में से पैक में से यूज किया हुआ है, साइलेंट पैक में से यूज किया हुआ है, साइको बेस 4 करके है। तो ये वाला और दूसरा वाला जो प्रीसेट है, दोनों भी एक्चुअली साउंड करता है, सेम साउंड करता है। ध्यान से सुनेंगे तो पता चलेगा। ये सब फ्रीक्वेंसी देता है और काइंड ऑफ मिड फ्रीक्वेंसी देता है, ये वाला प्रीसेट। ओके, तो ये नीचे वाला है वो मेन है। ये अटैक, टोटली अटैक देता है। ट्रैक में जो अटैक चाहिए, साइड ट्रांस के अंदर जो अटैक चाहिए वो अटैक प्रोवाइड करता है ये वाला प्रीसेट। ओके, तो मैंने ये दोनों प्रीसेट्स चॉइस किया, और दोनों को भी अलग अलग चैनल पे डाला हुआ है। तो ये अच्छा पड़ता है कि अगर कभी भी प्रोसेस करो दोनों भी चीज़ को, या फिर कितने भी एलिमेंट्स को, हर एक एलिमेंट को अलग अलग प्रोसेस किया करो, ताकि इजी पड़ता है प्रोसेस करने के लिए और मिक्सिंग के लिए। तो ये बेसलाइन में फर्स्ट ये रहा, फर्स्ट ये वाला है। ओके, तो मैंने ऑफ रखा है, अभी मैंने ऑन करने दो। ओके, तो ये ऑन है अभी। तो ये सब फ्रीक्वेंसी वाला बेस है। ओके, तो इसमें भी EQ यूज किया हुआ है। इसमें बस खाली मैंने 32 हर्ट्ज से लेके 134 हर्ट्ज तक का ही रखा है, क्योंकि इसमें मेरे को बेस ही दिखाना है, क्योंकि ये सब वाला सब बेस है।
तो मैं ऐसा कभी पहले इंडिविजुअल नहीं रखता था, अभी अभी इंडिविजुअल रखना चालू किया, सब बेस और मिड बेस को और हाई हाई बेस को। पहले एक ही बेस लाइन के अंदर बना के डाल देता था, अभी तीनों का पैटर्न भी अलग अलग बनाता हूँ, तो वो इजी पड़ जाता है कभी भी कोई भी पैटर्न यूज करना हो या फिर ओपन करना हो, तो ऐसे अलग बनाना जरूरी है। एक्चुअली ये ऑलमोस्ट 1 ईयर पुराना ट्रैक है, इसलिए अभी इसमें अलग अलग नहीं है। तो इसके अंदर ये जो बेस लाइन है, ये बेस लाइन फर्स्ट तो दिखा दिया, उसके अंदर मैंने बस खाली ये सब बेस को रखा हुआ है, बाद में इसमें कंप्रेशन यूज किया हुआ है, सेम प्रीसेट यूज किया हुआ है, लेकिन इसको स्लो डाउन किया हुआ है अटैक को, क्योंकि इसको जब बेस है एकदम अगर मैं फास्ट रखूँगा तो किक है, किक आने के बाद में इंस्टेंटली प्ले होगा ना तो प्रॉब्लम होगी कि डायरेक्ट, क्योंकि मेन जो अटैक वाला पार्ट होता है वो मेन होता है, सब वाला पार्ट इतना मेन नहीं होता है, अटैक को हमेशा फास्ट रखना चाहिए और सबको थोड़ा स्लोली का ग्लाइड करेंगे तो चलता है वो, लेकिन अटैक हमेशा फास्ट होना चाहिए। तो क्योंकि अटैक कान में पहला लगता है, किसी किसी का ईयरफोन्स में या फिर किसी के फ़ोन में जब सुन रहा है तो सब वाली फ्रीक्वेंसीज नहीं सुनाई देती, तो उसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे अभी फिलहाल तो चलता है, लेकिन सब बेस को ही मिक्स करना इंपॉर्टेंट होता है, सब बेस नहीं मिक्स होता कभी कभी किसी से। तो इसमें और एक दिया हुआ है मैंने रखा हुआ है, तो इसको अब स्नैपी बनाता है और अप फ्रंट लेके आता है सब बेस को वो, तो ये भी और एक सेम प्रीसेट है। तो सब बेस को एकदम अप फ्रंट लेके आता है, जैसे कि अभी अगर एक रूम है तो आपको एकदम स्ट्रेट सामने से आपके फेस पे आएगा, तो वैसा वैसा कुछ इफेक्ट देता है वो। और इसमें भी लिमिटर यूज किया हुआ है, सेम 5 dB बूस्ट किया हुआ है। और उसमें सेकंड वाला प्रीसेट था, वो सेकंड वाला प्रीसेट ये है, तो ये वाला सेकंड प्रीसेट है। तो इसके अंदर भी EQ यूज किया हुआ है, बस खाली फ्रीक्वेंसीज काटी हुई है, क्योंकि मैं बोला था कि मैंने वहाँ पे सब बेस रखा हुआ है अलग से, तो सब बेस अलग से रखा हुआ है, तो वाई शुड आई गिव मोर फ्रीक्वेंसीज इन दिस, तो मैंने यहाँ पे काट दिया कि मेरे को ये फ्रीक्वेंसीज नहीं चाहिए, तो खाली ये फ्रीक्वेंसीज वो फ्रीक्वेंसीज के साथ क्लैश होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, तो मैंने ऐसे काट दिया हुआ है। अगर आपने ये ट्रैक नहीं सुना है तो मैं बोल देता हूँ, जाके वो ट्रैक सुन लो, मैंने दिया हुआ है ऊपर आई बटन के अंदर। तो आई होप अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी कर देना। ओके, तो अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी सेम लिमिटर यूज़ किया हुआ है, लिमिटर में लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बूस्ट कर दिया हुआ है, काइंड ऑफ 12 dB बूस्ट कर दिया हुआ है, क्योंकि मेन बेस था राइट, तो मेन बेस को बूस्ट करना तो बनता ही है, तो इसीलिए इसको बूस्ट कर दिया बहुत ज़्यादा, 12.2 dB बूस्ट किया हुआ है। सेम प्रीसेट है उसके अंदर भी। और यह सैचुरेशन यूज़ किया हुआ है, सैचुरेशन बहुत कम यूज़ करता था पहले में, लेकिन मेरे को उसकी वैल्यू पता चली तो मैं ज़्यादा यूज़ करने लगा। तो सैचुरेशन काइंड ऑफ एकदम कलर बोलते हैं ना, कलर फैला देता है। अगर एक कोई ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है तो उसके अंदर अगर कलर भर दो तो कैसा लगता है, वो ऐसा ही लगता है जब एक सैचुरेशन वाला प्लगइन हम यूज़ करते हैं। तो फैब फिल्टर का सार्टन एक बेस्ट प्लगइन है उसके लिए। तो इसके अंदर बस खाली मैंने मिड और हाई फ्रीक्वेंसीज को बूस्ट किया हुआ है, और यहाँ पे बस खाली सब वाले पार्ट को 1.48 dB ही बूस्ट किया हुआ है, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये ड्राइव को जितना ज़्यादा रखेंगे और ये तो वो रेड होते जाएगा, देख रहे हो वो रेड हो रहा है, तो वो जितना ज़्यादा रखेंगे ना उतना ज़्यादा सेचुरेट करेगा। तो इतना ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, या तो 20% या तो 15%, जितना आपको ज़रूरत हो। ओके, तो ये इतना ही था। अगर मैं किक और बेस को साथ में प्ले करूँ तो साथ में ऐसा साउंड होता है। अच्छा, तो हो गया आज का वीडियो। आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो इस वाले चैनल को, और मैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय।